तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न मैचिंग के बारे में। ठीक है ना, आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पैटर्न मैचिंग। और नाम से ही पता चल रहा है पैटर्न का मतलब किसी स्पेसिफिक पैटर्न को मैच कराना। किसी स्पेसिफिक पैटर्न को क्या कराना है, हमको मैच कराना है। और पैटर्न मैचिंग के लिए हम लोग RE मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हैं। RE मॉड्यूल का शॉर्ट में नाम होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया है, एक बड़ी सी स्ट्रिंग लिख ली है। MyStr नाम का एक वेरिएबल बनाया है और MyStr नाम के वेरिएबल में हमने एक लंबी सी स्ट्रिंग लिख ली है, अजय FASS लिमिटेड डॉक्टर डेविड लैंड्समैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 18। ऐसा कर करके हमने एक बहुत बड़ी सी क्या लिख ली है यहाँ पर बच्चों, स्ट्रिंग लिख ली है। और अब इस स्ट्रिंग से हम लोग पैटर्न को मैच कराने वाले हैं। किसको मैच कराने वाले हैं? पैटर्न को मैच कराने वाले हैं। स्पेसिफिक पैटर्न्स उठाएंगे, जैसे नंबर का पैटर्न उठाएंगे, नाम का उठाएंगे, लेटर का उठाएंगे। अलग अलग पैटर्न को हम लोग इस स्ट्रिंग में मैच कराने वाले हैं। तो एक बात समझ में आ गई होगी, पैटर्न मैचिंग होती किस पे है? तो होती है स्ट्रिंग पे। किस पे होती है? बेसिकली स्ट्रिंग पे होती है। किस मॉड्यूल के माध्यम से होती है? तो RE मॉड्यूल के माध्यम से या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल के माध्यम से होती है। चलिए हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। लगभग इसमें हमने सारा कोड लिख करके रखा भी हुआ है। और यहां पर आपको करना क्या क्या होता है, इसमें हम लोग फाइंड ऑल करते हैं, है ना, मतलब पूरे स्ट्रिंग में किसी चीज को फाइंड करते हैं, किसी चीज को, किसी स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं और फाइंड इटरेटर लगा करके उस पर हम लोग काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक प्रिंट फंक्शन हमने लगाया। अभी केवल आपको इस लाइन को समझना है, बस हमने प्रिंट फंक्शन लगाया और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने लिखा अजय, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश पांडे। इसको मैं सेव करके रन करा दूंगा। बच्चों आप ध्यान से देखो, अगर इसको मैंने सेव किया, रन कराया, तो यहां पर देखो आपको क्या दिख रहा है, अजय दिख रहा है और नई लाइन में आपको क्या दिख रहा है, पांडे दिख रहा है। बाकी की चीजों पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, अभी उसको हम बताएंगे कि वो क्या है और कैसे काम कर रहा है। तो वो काम किया ना, अजय और नई लाइन में क्या आ गया, पांडे आ गया। एक और चीज कि इसमें देखिए अगले लाइन में हमने क्या लिख रखा है बच्चों, अगली लाइन में हमने अजय पांडे के बीच में जो बैकस्लैश n लगाया है उसके जस्ट पहले R ले लिया है। क्या ले लिया है? R का मतलब क्या होता है? रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग का मतलब एस्केप सीक्वेंसेस वगैरह आप उसमें काम नहीं करने वाले हैं। सेव करके हमने रन कराया। आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पर अजय पांडे दिख गया पहली लाइन वाला, और नेक्स्ट वाला जो अजय पांडे है आप उसमें ध्यान से देख पा रहे हो, तो ना बैकस्लैश n ने काम किया है ना बैकस्लैश t ने काम किया है। एकमात्र वजह उसके आगे हमने क्या लगा रखा है, R लगा रखा है। क्या लगा रखा है? R लगा रखा है। वो रेगुलर एक्सप्रेशन का एक तरीका है। ठीक है ना, रॉ स्ट्रिंग लिखने का एक तरीका है। क्या चीज लिखने का? रॉ स्ट्रिंग लिखने का। अब आइए बात करते हैं हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की। किसकी बात करते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन की। इसमें सबसे नीचे हमने देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, मैचेस बराबर PATT। PATT का मतलब पैटर्न। हाँ, और फाइंड इटरेटर लगाया है। किस पर लगाया है? MyStr, जो आपकी मेन स्ट्रिंग है उसको किस फंक्शन के अंदर डाला है? फाइंड इटरेटर फंक्शन के अंतर्गत। कहां से? PATT। PATT क्या है बच्चों? PATT आपका ये वेरिएबल है जिसके अंदर कंपाइल किया है किसको? FASS को, और उसके आगे R लगाया है। R का मतलब, बात को समझिएगा, केवल इतना समझो कि हमको रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कंपाइल फंक्शन इस्तेमाल करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है? कंपाइल फंक्शन इस्तेमाल करना है। और उसमें हमको फाइंड क्या करना है? FASS। क्या फाइंड करना है? FASS। अच्छा, आगे R क्यों लगाया है? क्योंकि मान लो और कुछ फाइंड करना हुआ, वहां बैकस्लैश n हुआ, बैकस्लैश t हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो रिजल्ट ना दे, बैकस्लैश t के साथ ही फाइंड हो। तो R क्यों लगा? समझ में आया? FASS को फाइंड करना है। किस फंक्शन से फाइंड कर रहे हैं? कंपाइल फंक्शन से। किस मॉड्यूल के अंतर्गत? रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत। और वेरिएबल की वैल्यू कहां स्टोर हो रही है? PATT में। कहां? PATT में। एक लाइन समझ में आ गई? PATT नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कंपाइल नाम का फंक्शन, और क्या हम लोग कंपाइल कर रहे हैं? FASS। अब सर पूरे स्ट्रिंग में FASS एक बार तो होगा नहीं, 2 बार तो होगा नहीं, 3 बार तो होगा नहीं, कई बार हो सकता है। तो
तो कई बार होने का मतलब है हम लोग इसको इन मैचेस को क्या कर रहे हैं, कहां फाइंड कर रहे हैं। एक मैचेस नाम का वेरिएबल लिया, क्या लिया, मैचेस नाम का वेरिएबल, और इस पर पैटर्न के थ्रू कौन सा फंक्शन लगाया, फाइंड इटरेटर, मतलब जितनी बार इटरेट हुआ है, जितनी बार आया है, उसको वो मैच करके दिखाए। तो समझो माई स्ट्रिंग पर काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है, माई स्ट्रिंग पर। क्या काम कर रहा है, फाइंड इटरेटर, फाइंड इटरेटर किस ऑब्जेक्ट पर, पी डबल टी, और पी डबल टी क्या था, एफ ए एस एस को कितनी बार ढूंढा गया है, किसको, एफ ए एस एस को कितनी बार ढूंढा गया है। सब कहां स्टोर हो रहा है, मैचेस में। कहां स्टोर हो रहा है, मैचेस में। तो मैचेस एक सीक्वेंस बन गया ना। मैचेस में क्या है, मैचेस में एफ ए एस एस कितनी बार है, इसको ढूंढा जा रहा है, और हमने लूप लगा दिया मैचेस पर। किस पर लूप लगाया, मैचेस पर, किसके थ्रू, आई के थ्रू, और आई को प्रिंट करा लिया। अब बात समझिए, आई किस पे काम कर रहा है, मैचेस पे काम कर रहा है। मैचेस क्या है, मैचेस ये है कि माई स्ट्रिंग से पी डबल टी कितनी बार आ रहा है, माई स्ट्रिंग में पी डबल टी कितनी बार आ रहा है। सर पीएटी क्या है, पी डबल टी क्या है, तो पी डबल टी का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन ने कंपाइल फंक्शन के थ्रू एफ ए एस एस को ढूंढा। अब समझ में आया, समझ में आ गया ना कि पैटर्न क्या है आपका, एफ ए एस एस है, पैटर्न क्या है, एफ ए एस एस है, और मैच कराया जा रहा है किस पे, माई स्ट्रिंग पे, है ना। तो एक सीक्वेंस मिलेगा मैचेस नाम का, उस पर इटरेशन लगा दिया और काम कर रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहली बार हमने एफ ए एस एस को कंपाइल किया, सेव करके रन कराते हैं। आप ध्यान से देखो, एफ ए एस एस कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है। कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है। पहला मैचिंग कहां हुई है, तो पहली मैचिंग हुई है 5 से 9 के बीच में। 5 से स्टार्ट हुआ, 9 पे खत्म हुआ। कैसे, देखो सर, देखो ए का मतलब 0 है ना, जे का मतलब 1, फिर ए का मतलब 2, वाई का मतलब 3, स्पेस का मतलब 4, 5 से मिल गया ना, एफ 5 पे, ए 6 पे, एस 7 पे, एस 8 पे। तो 5 से 9 माने सर जी 5, 6, 7, 8 मिला ना पहली बार। एफ ए एस एस कहां मिला, पूरी स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर 5 से 9 पर मिला है। दूसरा कहां मिल रहा है सर, 279 से 283 पर मिल रहा है। 279 आपके स्ट्रिंग में ये रही, दिख रही है, 279 से 283 कहां गई, ये है, दिखा बच्चों, दिख रहा है ना। एक एफ ए एस एस यहां है, ठीक। एक और अगला एफ ए एस एस, तो अगला एफ ए एस एस आपको यहां दिख रहा है, ये दिख गया। बात इतनी समझ में आई ना। तो इस तरीके से पैटर्न मैचिंग हम लोग कराते हैं, किसमें, स्ट्रिंग में। किसमें कराते हैं, स्ट्रिंग में कराते हैं। आइए हम आपको शायद अगर मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल हो तो हम आपको थोड़ा सा पीडीएफ भी खोल के साथ में रखते हैं। हाँ, ये मेरे पास एक पीडीएफ भी अवेलेबल है बच्चों, ओपन कर लिया है हमने पीडीएफ को, ठीक है। अब आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहां से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसके बारे में समझ भी लेते हैं हम लोग। यहां पर आपको दिखा रहा है, कह रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन, पैटर्न मैचिंग इन पाइथन, रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्च रिलेटेड टास्क इन पाइथन। पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल सर्च रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग करते हैं। टू वर्क विथ रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम करने के लिए we have to import a built-in module in Python called RE। RE को हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इस मॉड्यूल का मतलब यह है कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के अंतर्गत बहुत सारे काम को कर सकते हैं। द मॉड्यूल डिफाइंस several functions and constants to work with regular expression। The RE module is composed of 5 functions। रेगुलर फंक्शन के अंतर्गत, सॉरी, रेगुलर मॉड्यूल के अंतर्गत कितने फंक्शन है, 5 फंक्शन है। पहला फाइंड ऑल है, दूसरा सर्च है, तीसरा स्प्लिट है, चौथा एसयूबी फंक्शन है, और पांचवा फाइंड इटरेटर। फाइंड इटरेटर का मतलब, इटरेटर समझ रहे हो ना, जिस पर लूप लगाया जा सके, वो इटरेटर को फाइंड करता है। तो पैटर्न एक इटरेटर ही था। पैटर्न क्या था, एक जो मैचेस मिला था ना, वो मैचेस एक इटरेटर है, ठीक। तो वही बता रहा है, कह रहा है फाइंड ऑल क्या करता है, इट फाइंड्स ऑल सर्चेस फ्रॉम मैचेस एंड प्रिंट रिजल्टेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। कोई स्ट्रिंग है, उसमें किसी पैटर्न को मैच करेगा और प्रिंट करेगा, जितने पैटर्न मिलेंगे सबको,
है ना। आगे सर्च कर रहा है कि इट वर्क्स द सेम एज फाइंड ऑल, ये फाइंड ऑल की तरह ही वर्क करता है, बट द रिजल्टेंट इज अ मैच्ड ऑब्जेक्ट इफ एनी इज फाउंड, है ना। ये मैच्ड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपको मिलेगा। कैसे बच्चों, जैसे अभी मैच्ड ऑब्जेक्ट आपको बनाया गया था, करली ब्रैकेट के एंगल ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा था ना मैच्ड ऑब्जेक्ट, कहां अब दिखाइए थोड़ा सा। ये देखो आप मैच्ड ऑब्जेक्ट यहां पर लिख करके आया है, मैच ऑब्जेक्ट लिख करके आ रहा है ना, तो इस फॉर्मेट में आपको यहां पर मिल रहा है। आगे स्प्लिट क्या करता है, द स्प्लिट फंक्शन स्प्लिट्स द स्ट्रिंग फ्रॉम एवरी मैचेस इनटू टू न्यू स्ट्रिंग्स। आप जहां से मैच करा रहे हो, जैसे मैंने कहा कि आई एम पाइथन डेवलपर, आई एम पाइथन डेवलपर, अब मैं कह रहा हूं पीवाई से मैच कराओ और स्प्लिट करा दो, तो पीवाई से क्या होगी, स्ट्रिंग टूट जाएगी। कहां से मैच हुआ, पीवाई, पीवाई से स्ट्रिंग दो हिस्सों में टूट जाएगी, एक आई एम और एक पाइथन डेवलपर, दो हिस्सों में स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। एसयूबी फंक्शन क्या करता है, एसयूबी फंक्शन वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ रिप्लेस फंक्शन इन नोटपैड एंड, समझ में आ रहा है एसयूबी का मतलब, एसयूबी का मतलब सब्स्टिट्यूट ढूंढ देता है ना, एक हटा देगा ना, रिप्लेस कर देता है। इट रिप्लेस द ओरिजिनल वर्ड विथ अ वर्ड ऑफ योर चॉइस, कोई वर्ड ढूंढा आपने, रिप्लेस कराते हो ना नोटपैड में, वैसे यहां पर उसका एक सब्स्टिट्यूट ला दिया जाता है। क्या ला दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट ला दिया जाएगा। और फाइंड इटरेटर क्या करता है, सबसे काम का फंक्शन, सबसे यूज होने वाला, कह रहा द फाइंड इटरेटर यील्ड्स एन इटरेटर, ये क्या जनरेट करेगा, एक इटरेटर एज अ रिजल्टेंट बिट ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट मैच द वन वी सेंड इट, वह वर्ड जो हम सेंड करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी मैचेस होंगे सबको किसकी फॉर्मेट में जनरेट करेगा, इटरेटर की फॉर्मेट में जनरेट करता है। फाइंड इटरेटर सपोर्ट्स मोर एट्रीब्यूट्स देन एनी वन अदर फंक्शन, सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट किसके पास होते हैं, फाइंड इटरेटर के अंतर्गत होते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मोर डिटेल्स रिलेटेड टू द मैचेस ऑब्जेक्ट, ये और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको देता है बाकी फंक्शन की अपेक्षा में कि कहां पर मिला है, किस बाइट से लेकर किस बाइट तक, या किस इंडेक्स नंबर से लेकर किस इंडेक्स नंबर, सबसे ज्यादा डिटेल यही फंक्शन देता है। सो मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट विल कंटेन अ फाइंड इटरेटर फंक्शन इन देम। तो आगे जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में। इसमें कुछ सिंबल्स भी इस्तेमाल करे जाते हैं बच्चों, इन सिंबल्स के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, अब इसके ऊपर हम बात भी करने वाले हैं। एक आपका कैप होता है, बैकस्लैश ए, बैकस्लैश बी, बैकस्लैश डी, बैकस्लैश एस वगैरह। आगे आइए, कुछ और सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद मेटा कैरेक्टर्स हैं, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। काम की चीजें हैं, इन पर आप थोड़ा सा नजर बनाए रखेंगे। डॉट दिया है, हाँ कैप दिया है, एंड्स दिया है, जीरो एस्टेरिस्क दिया है, प्लस दिया है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। चलो अपने कोड की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास वो कोड है जिसको हमने यहां पर लिख भी दिया है, और उसके अंदर हमने आपको पूरा ये समझा भी दिया है। ठीक, कोड की तरफ ही बढ़ते हैं। हमने कोड ओपन कर लिया, ठीक, ये हमारा कोड हो गया। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने क्या कराया, हमने कहा पूरे स्ट्रिंग में किसको फाइंड करना है, FASS को। तो जहां जहां पर FASS मिला वहां पर हमको रिजल्ट दे दिया गया। पहला आ गया ना FASS, डायरेक्टली हमने ढूंढ लिया। चलिए हम दोनों को कमेंट मारते हैं, तीनों को, ताकि आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा ना आए। इसको भी हमने कमेंट मारा और यहां पर इसको भी कमेंट मार दिया, ठीक है। आगे देखो, इस बार बच्चों हमको क्या देखना है, सेव किया, इस बार हमको देखना है KA, क्या देखना है आगे, लेकिन क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर, डॉट का क्या काम है, जरा देखिए आप ध्यान से देखो, डॉट का क्या काम है। यहां पर डॉट कहां गया, पैटर्न मैचेस में आपके पास ये रहा डॉट, कह रहा एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन कैरेक्टर, डॉट आपको मिल गया ना, या फिर ये है डॉट, ये भी मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, सिंगल कैरेक्टर को भी मैच करेगा। किसको मैच करेगा, सिंगल कैरेक्टर को भी मैच करेगा। आइए हम लोग मैच करा के दिखाते हैं आपको। सेव किया, सेव करके रन कराया। अब आप ध्यान से देखो, आपको कहां पर KA मिल रहा है, बात समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ पाए, मैं समझाता हूं। इसके कहने का मतलब है पूरे स्ट्रिंग में KA ढूंढेगा, है ना, लेकिन KA के पहले एक सिंगल कैरेक्टर होगा तो उसको भी रिटर्न करके
दे देगा। अब वो एक सिंगल कैरेक्टर में कुछ भी हो सकता है, कुछ का मतलब स्पेस हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हो सकता है, ए से लेकर जेड तक हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक टाइप का सिंबल हो सकता है। तो देखो दो जगह पर के ए मिल रहा है बस, एक के ए के पहले डी है, एक के ए के पहले क्या है, डी है, और एक के ए के पहले स्पेस है। तो देखो यहां पर ये देखो लड़का है ना, लड़का, इसमें के ए ढूंढा और के ए से पहले एक अक्षर भी दिखा दिया। क्यों? क्योंकि हमने क्या लगाया है, डॉट लगाया है। डॉट का मतलब पैटर्न के साथ एक लेटर भी ढूंढ देगा अगर होगा तो, ठीक। अच्छा, और कहीं के ए है? हाँ भैया, एक के ए ये भी है, देखो दिख रहा है ना के ए, और इसके पहले क्या ढूंढ रहा है ये, स्पेस। बात समझ में आई? सर एक के ए यहां भी था, इसको कहीं नहीं ढूंढा क्योंकि इसके पहले कोई अक्षर नहीं है, इसीलिए इसको इसने दिखाया नहीं। इसके पहले क्या है, इसके पहले न्यू लाइन है, और कह रहा है न्यू लाइन को छोड़कर। इसका मतलब यह है उन सारे के ए के पैटर्न को लौटा देगा जिन के ए के पहले एक लेटर है। लेटर का मतलब या एक वर्ड, एक कैरेक्टर कुछ भी है, उस कैरेक्टर में सर स्पेस आ सकता है, कोई नंबर आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है, बस हाँ ये है न्यू लाइन ना आए, बस क्या ना आए, न्यू लाइन। हम आपको थोड़ा सा बदल के भी दिखाते हैं। बदल के दिखाने का मतलब पहली लाइन में ही बच्चों, पहली क्या, ये तरह मैं लिख दे रहा हूं, जहां पर देखो मैंने लिख दिया जैसे पक्का, क्या मैंने लिख दिया, पक्का, पी ए डबल के ए, तो के ए आया। तो सर के ए के पहले क्या है, एक के है, चलो मैं इस के को हटा देता हूं, मैंने यहां पर 7 लिख दिया, सेव करके रन कराया। आप कहीं कुछ देख पा रहे हैं क्या? सर उस के ए को भी इसने दिखा दिया क्योंकि उस के ए के पहले भी एक कैरेक्टर है, लेकिन मैं यहां पर के ए लिख दूंगा ना, यहां पर के ए लिख दिया, इसको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई कैरेक्टर नहीं है। सेव एंड रन, देखो नहीं दिखा रहा, 3 ही दिखा रहा है, उसके ए को नहीं दिखाया, बिकॉज देयर इज नो एनी लेटर बिफोर के। उसके पहले क्या है, नई लाइन है, और नई लाइन को देखो वो कह रहा है कि नई लाइन को एक्सेप्ट करना है आपको, यार एक्सेप्ट न्यू लाइन, न्यू लाइन को छोड़ करके, न्यू लाइन को। अब बात इतनी समझ में आई क्या? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिलहाल के लिए अभी मैं इसके को हटा देता हूं, यहां से लिखते चलना इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक। चलो आगे इसको भी कमेंट आउट करते हैं, और कमेंट आउट करने के बाद बच्चों आगे हमको देखो क्या ढूंढना है, अजय ढूंढना है। बात को गंभीरता से लीजिएगा, क्या ढूंढना है, अजय ढूंढना है। लेकिन सर अजय के पहले कैप लगा हुआ है, अजय के पहले क्या लगा हुआ है, कैप क्या काम करता है, फटाक से नोट्स पे आएंगे और नोट्स को हम लोग एक बार देखेंगे। सर कैप ये रहा, कैप कहां दिख रहा है आपको, ये कैप दिख रही है आपको ना। तो कैप क्या कर रहा है, कह रहा है वी यूज द कैप सिंबल टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द कीवर्ड वी रोट आफ्टर कैप और नॉट। क्या वो स्ट्रिंग उससे स्टार्ट हो रही है या नहीं। कैप का मतलब क्या जो स्ट्रिंग है वो अजय से स्टार्ट हो रही है अथवा नहीं। तो जरा देखिए ना, क्या हमारी स्ट्रिंग बच्चों अजय से स्टार्ट हो रही है क्या, स्ट्रिंग हमारी अजय से स्टार्ट हो रही है ना। सेव करके मैंने रन कराया, देखो बता दिया कि मैच कर गया 0,4 से। मैंने यहां पर लिख दिया सेव एंड रन, इसके पल्ले नहीं पड़ा कुछ, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। एकमात्र वजह क्योंकि स्ट्रिंग हमारी अब अजय से स्टार्ट नहीं हो रही, इसीलिए वो मैच नहीं कर पा रहा। तो कैप समझ में आया कि कब मैच करेगा, जब हमारी स्ट्रिंग उस स्पेसिफिक कीवर्ड माने यहां अजय दिया है हमने, अजय से स्टार्ट हो रही होगी तब मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा। चलिए इसको हटा दें हम, देखो राज को हटा रहे हैं एक बार फिर से और रन करा रहे हैं एक बार फिर से, तो देखो मैच कर गया ना। तो समझ में आई कैप की कहानी। कैप क्या करेगा, मैच करेगा। अच्छा डॉट क्या करेगा, दिए गए वर्ड के पहले एक कैरेक्टर हो, किसको छोड़ के, नई लाइन को छोड़ के। तो ये भी हो गया होगा। चलिए आगे इसको भी हम लोग करा देते हैं यहां पर। ऐसे बच्चों वो भी कर लीजिएगा, कौन सा, पड़ी लाइन वाला। उससे क्या होता है कि वो स्ट्रिंग आपकी एंड होनी चाहिए, वो स्ट्रिंग आपकी क्या होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए। एंड का भी दिया है ना यहां पर, ये देखो ये है स्टार्ट्स एंड्स,
है, एंड्स विथ द स्पेसिफिक वर्ड और नॉट। बात समझ में आई? आओ आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे यहां पर है बच्चों सेव ऑर्डर। देखो इसमें कह रहा है आई यू कितनी बार है? 4 बार। एक बार आई है, 4 बार यू है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है? डॉलर साइन लगा हुआ है। कौन सा साइन लगा हुआ है सर? डॉलर साइन की कहानी क्या है? नोट्स की तरफ मूव ऑन करते। ये रहा डॉलर साइन। कह रहा है एंकर्स अ मैच एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। क्या इससे स्ट्रिंग एंड हो रही है या नहीं? उनके मैचेस को ये रिटर्न करेगा। आओ हम देखते हैं कितनी बार आई यू है। रन कराया, आई और 4 टाइम यू कितनी बार है? एक को बार है कि नहीं है? यहां पर आपको दिख रहा होगा आई और 4 टाइम यू एक भी बार नहीं है। ठीक, देखो यहां पर है कि नहीं है आई और यू? नहीं। कितनी बार? 1 2 3 4, एक बार आई है। चलो यहां पर हमने क्या लिखा है? आई यू है, और लास्ट में क्या लगा रखा हमने? डॉलर साइन। सेव करके एक बार इसको रन कराते हैं। यहां पर मैच कर पा रहा है क्या? अभी मैच कर पा रहा है क्या? एक बार हम देखते हैं क्या है वो नहीं है। इसको हटा देते हैं। सेव किया और रन कराया, देखो मैच किया कि नहीं किया। तो क्या हमारी स्ट्रिंग आई यू से एंड हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले मैच किया, पहले हुई थी नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी उससे एंड। पढ़ो ना इसके कॉन्सेप्ट को, पढ़ो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कह रहा है एंकर्स अ मैच एट द एंड ऑफ अ। मैच तब करेगा, एंकर तब रिटर्न करेगा जब हमारी स्ट्रिंग उस स्पेसिफिक कीवर्ड से एंड होगी। तब एंड नहीं हुई थी ना, हमने एआई लिख रखा था, तो इसीलिए कितना रिटर्न कर दिया उसने? कुछ नहीं रिटर्न किया। लेकिन मैच कब किया? जब हमारी स्ट्रिंग उससे एंड हुई। चलो यहां पर बदल देते हैं, हमने यहां पर कर दिया बीच में वाई। क्या कर दिया? अब सेव करके रन करा रहा हूं, देखो कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैच नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक आई यू से एंड नहीं होगी। बात समझ में आई? तो इसको भी मैं फिर हटा दूंगा। देखो इसको मैंने फिर हटा दिया। 3 टाइम यू है, सेव करके रन करा रहा हूं सर, अभी भी आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि 4 टाइम यू लिख रखा है हमने। कितने टाइम? 4 टाइम। सर ये सब 4 टाइम यू लिख के दिखाइए। अब रिटर्न करना चाहिए, बिल्कुल करेगा बच्चों। देखो रिटर्न कर दिया और बता रहा है स्ट्रिंग हमारी इसी से एंड हो रही है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद है अगला, यहां पर लिया क्या गया है? यहां पर लिया गया है ए आई, ए और ब्रेक अंदर क्या लगा है? ए एस्टरिस्क आई। ए एस्टरिस्क समझो, समझो का मतलब ध्यान से समझो एकदम। एस्टरिस्क क्या कर रहा है? कह रहा है मैचेस 0 और मोर रेपिटेशंस। मैचेस 0 और मोर रेपिटेशंस मतलब समझाइए, तब मतलब की बात करेंगे। मतलब यह है कि बच्चों पैटर्न मैच करेगा, और पैटर्न में अगर कहीं पर ए है और आई है, ए है और, तो उसको रिटर्न कर देगा। ए नहीं है, आई है केवल, तो उसको भी रिटर्न कर देगा। ए 2 बार है फिर आई है, तो उसको भी रिटर्न कर देगा। ए 4 5 बार 20 बार 50 बार 100 बार है और लास्ट में आई है, तो उसको रिटर्न कर देगा। मतलब आई कितनी बार होना चाहिए? 1 बार। ए कितनी बार होना चाहिए? 0 बार हो या 0 से अधिक बार हो, सबको रिटर्न करके देगा। सेव एंड रन। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, बस जितनी बार आई अकेले मिला उसको भी दिया, ए आई मिला उसको भी दिया, ए आई मिला उसको भी दिया, ट्रिपल ए आई मिला उसको भी दिया, 4 टाइम ए आई मिला उसको भी दिया। क्योंकि एस्टेरिस्क किस पर लगा है? ए पर लगा है। मतलब रिपीट हो सकता है कौन? ए 0 बार होगा तब भी चलेगा, 1 बार होगा तब भी चलेगा, मल्टीपल टाइम होगा तब भी चलेगा। कंडीशन ये है आई अब उसके बाद होना चाहिए। ठीक है ना, ये इतनी सी कहानी है। ठीक, अच्छा जिसके बाद आई नहीं है
उसको लौटाया नहीं गया है। मैं दिखा दूं आपको कैसे। तो देखो यफ ए यस यस है, यफ ए यस यस है, यस और ए हमको क्या ढूंढना था, ए ही तो ढूंढना था, है ना। तो देखो इस एफ ए एस एस वाले को ढूंढा गया क्या, नहीं ढूंढा गया। 11वें पे ढूंढा है, 11वें पे कहां है, कहां गया 11वां, 0 ये है 11वां, 11वें पे क्या है बच्चों, ढूंढा ना। अच्छा यहीं पर ए आई लिख दूं, मैं क्या लिख दूं, ए आई लिख दूं। सेव करके रन करा रहा हूं, ध्यान से देखो आ गया कि नहीं। सेव करके रन करा, देखो पहले पे ही मिल गया। ये तुमसे क्या कह रहा, बड़े सिंपल तरीके से कह रहा तुमसे, ये देखो 0 से 2 पे, किस पे, 0 से 2 पे। क्यों, क्योंकि ए कितनी बार है, एक बार है ना, और उसके बाद आई है। सर जी 2 बार ए कर दे तो तब भी देखो आंसर दे रहा है। ये देखो कहां गया, 0 से 3 हो गया, 0 से डबल बार ए और आई। बात समझ में आ रही है ना, यही इतनी सी कहानी है। इसका मतलब यह है कि सर ए 0 बार भी होगा और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लास्ट में आई होना चाहिए। ठीक, सबको रिटर्न कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है ए 1 बार हो, आई 0 बार हो, या 1 बार या 2 बार 10 बार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए कितनी बार हो, 1 बार, और आई 0 बार हो सकता है, 1 बार हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 10 कितनी बार भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सेव करा, रन कराया, देखो दौड़ा, रन किया, कर रहा है ना, कह रहा है कहां से स्टार्ट किया, 11वें नंबर से। तो 11वें हम देखते हैं एक बार, 0 1 2 3 4 5 6, 11वां वाला ही है ना भाई, ये ज्यादा दौड़ गया। ये किसको ढूंढना था, ए और आई को ना। चलो एक बार इसको सेव कराते हैं, सेव करके रन कराते हैं। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। कहां से चल रहा है ये, 11वें से चल रहा है। कहां से चल रहा है, 11वें से। हमने किसको ओपन कर रखा है, ए, सॉरी अभी हमने उसी ओपन कर दिया भाई, वही तो कह रहे कहा काम नहीं कर रहा, हमको इसको ओपन कर रहा था ना, इस कोड को। इसमें ए 1 बार हो और आई कितनी बार भी हो सकता है। सेव करके रन कराया, देखो ये आ गया आपके पास। कहां से स्टार्ट हुआ है, 6 से। कहां से, 6 से। देखिए इसका मतलब 6 पे ए होगा, 0 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 पर ए मिला ना। अब आई सर 0 टाइम्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने यहां पर क्या कर दिया, आई कर दिया, अभी भी आंसर वही देगा। देखो आंसर भी वही दिया, क्योंकि आई कितनी बार भी हो सकता है। देखो ना आई यहां पर कितनी बार है, 3 बार। यहां पर ए अकेला है, यहां पर ए आई है, यहां पर ए है, ए है, ए है। मतलब इसका ये है कि सर ए 1 बार आएगा, आई 0 से लेकर कितनी भी बार आ सकता है। ए कितनी बार आएगा, 1 बार, और आई 0 से लेकर कितनी भी बार आ सकता है। अब बात समझ में आई, क्योंकि एस्टेरिस्क किस पर लगा है, आई पर लगा है। मतलब आई की रिपीटेशन 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है। ठीक, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों ए आई ब्रैकेट में कौन है, मतलब रिपीट कौन होगा इस बार, दोनों रिपीट कौन होगा, दोनों रिपीट होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेव करके रन कराया, आप ध्यान से देखिए, तो कहीं अगर कहीं ए आई है तो उसको दिया है, नहीं है फिर भी दिया है। काहे दिया फिर भी, क्योंकि कह रहा है 0 टाइम भी आएगा ना तभी रिटर्न करेंगे। अब कह रहा है सर बहुत लंबा लूप जा रहा है, क्योंकि एस्टेरिस्क का मतलब अगर 0 फ्रीक्वेंसी भी है तो भी रिटर्न करेगा। मतलब हर कैरेक्टर पर रिटर्न किया गया है। कितने कैरेक्टर पर, हर कैरेक्टर पर रिटर्न किया गया है। देखो यहां पर कहीं आपको ए आई मिल रहा है, अभी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आओ हम एक बार लिखते हैं सबसे लास्ट में ए आई आई। देखो यहां हमने क्या लिखा, यहां पर चलते हैं और यहां पर हमने लिख दिया ए आई ए आई ए आई। कितनी बार लिखा, लिख दिया ना 3 बार। सेव करके रन कराता हूं, एक बार फिर से चलने दो, उसको दौड़ने दो आराम से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ए आई ए आई ए आई आया है, चल गया।
लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि हर कैरेक्टर को ये रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 बार भी अगर है रिपीट नहीं हुआ, 0 बार भी है तो उसको भी ये लौटा के देगा। अब ध्यान से देखो आप, हर कैरेक्टर पर ये दिख गया ना, अभी हमने लिखा था ना AI AI AI, रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि कौन रिपीट हो सकता है इस बार? AI दोनों, क्योंकि एस्टेरिस्क किस पर लगा है? AI पर लगा है। इसके पहले भी सर होगा कहीं? बिल्कुल है बच्चों, देखो इसके पहले ये है AI AI AI, दिख रहा है? ये वाला कौन सा वाला है? ये यही वाला है, दिखा? इसके पहले भी है सर 2 बार AI AI, कहां है? ये वाला है 2 बार AI AI। अब बात समझ पा रहे हैं ना? तो जिस पर एस्टेरिस्क लगा है वो रिपीट होगा तो भी रिटर्न किया जाएगा, ठीक है ना? आओ आगे चलते हैं। आगे कह रहा है A प्लस आई, A प्लस आई। अब प्लस का मतलब समझो, नोट्स खोलते हैं। सर प्लस का मतलब क्या है? कह रहा मैचेस 1 और मोर रिपीटेशन। अभी तक 0 रिपीटेशन पर भी दिखा रहा था, अब कम से कम कितनी बार ए होना चाहिए? 1 बार होना ही चाहिए। मतलब सर अब आई अकेला नहीं आएगा, अब ए को भी कम से कम 1 बार आना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये प्लस वाला भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसको 1 बार कम से कम आना पड़ेगा? ए को 1 बार आना पड़ेगा। सेव करके रन कराया, ध्यान से देखो ए हर बार आया है। ए कम से कम कितनी बार आया है? कम से कम 1 बार आया है। 2 बार आएगा चलेगा, लेकिन 0 बार ए ना आए। मतलब ऐसा ना हो कि आई अकेला आए और ए आए ही ना। ए को कितनी बार आना पड़ेगा? 1 बार। तो रिपीटेशन होगी कम से कम 1 बार, तो कौन सा सिंबल? प्लस। रिपीटेशन 0 हो तब भी काम चल जाए, एस्टेरिस्क, ठीक है ना? सिंबल एग्जाम में पूछेगा भैया, क्वेश्चन नहीं बनाएगा तुमसे इसका। तुमसे पूछेगा कि आप किसी पैटर्न को मैच कर रहे हो और चाहते हो कोई स्पेसिफिक कीवर्ड रिटर्न हो, 0 टाइम्स भी रिपीट हुआ है या मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, एस्टेरिस्क। एटलीस्ट 1 टाइम रिपीट हुआ हो, प्लस, है ना? उस कीवर्ड के पहले एक कैरेक्टर हो, डॉट, है ना? उस स्ट्रिंग की एंडिंग हुई हो, $साइन, उस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग हुई हो, एफ। These symbols are very important for your MCQs, है ना? पैटर्न मैचिंग में यही एक चीज पूछेगा। और दूसरा, अगर घुमाने का प्रयास किया उसका तो पूछ लेगा विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर दिस टास्क। उसमें SUB फंक्शन है, फाइंड इटरेटर फंक्शन है ना? ऐसी चीजें। रेगुलर एक्सप्रेशन का फुल फॉर्म क्या होगा? कंपाइल फंक्शन किस मॉड्यूल के, कंपाइल मेथड किस मॉड्यूल के अंतर्गत आता है? RE मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। ये ऐसी चीजें पूछेगा आपसे बस, ठीक? तो ये प्लस वाला समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इससे बहुत रेयर बनाता है। आगे देखो, इसमें ये क्या कह रहा है? इसमें कहने का मतलब ये है ए कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। आई कितनी बार होना चाहिए? कम से कम 1 बार, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार, ठीक है ना? इसको हम लोग इसका ओपन करते, देखो ए 2 बार है सब में, आई 1 बार भी है, 3 बार भी है और 2 बार भी है। समझ में आ गया सर? एकदम बढ़िया से। आगे चलते हैं बच्चों। इसमें आगे क्या कह रहा है? ए आई को कहां लिया है? ब्रैकेट में लिया है, और करली ब्रैकेट के अंदर क्या है? 1। इसकी कहानी क्या है करली ब्रैकेट की? सर देखो बच्चों, करली ब्रैकेट की कहानी क्या है? कह रहा मैचेस एन एक्सप्लिसिटी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन को ही मैच करेगा बस। किसको? एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशन को। बक्सवा में देखो कितना लिखा है? 1। मतलब AI कितनी बार होए तब मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा। देखो जितनी बार भी आया है AI वाला ही मैच किया है, बाकी किसी को मैच। समझ आई बात क्या? सर नीचे कह रहा है AI कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। मतलब इस बार की मैचिंग किस पर डिपेंड करेगी? इस बार की मैचिंग उस पर डिपेंड करेगी जिसमें AI कितनी बार होगा। कुछ दिख रहा है क्या? AI 2 बार है तभी मैच किया, नहीं तो नहीं किया। नीचे वाले में सर AI कितनी बार होना चाहिए? कितनी बार बच्चों? 3 बार। देखो 3 वाले को मैच किया, नहीं तो नहीं किया। अगले वाले में सर कितनी बार होनी चाहिए? कितनी बार बच्चों? 4 बार ना। सेव करके रन कराइए। आप ध्यान से देखिए, AI 1 के जगह 4 बार है बस, तो पूरे पैटर्न में 1 ही बार AI को मैच किया, नहीं तो नहीं किया है। सर आगे बताइए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है AI कितनी बार हो? 3 बार हो एंड फैक्ट्स। सर इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है? एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? या तो फैक्स हो, सॉरी एंड कह रहा हूं, और भाई, और का मतलब या तो फैक्स हो या तो एआई 3 बार हो, या तो फैक्स हो या तो एआई 3 बार हो। तो फैक्स देखो कहां कहां है, ये रहा फैक्स, मिल गया। एंड ऑपरेटर बहुत पढ़े हो ना, या तो फैक्स हो या तो एआई 3 बार हो। तो एआई देखो फैक्स कितनी जगह है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, एआई 3 बार, एआई 3 बार, मतलब सर 5 पैटर्न मैच किए इसने। इसका मतलब हमको पूरी स्ट्रिंग में कई बार फैक्स ढूंढना है, 3 बार फैक्स मिलेगा तभी मतलब प्रोग्राम सही है, नहीं तो गलत है। तो भैया देखो ढूंढो, पहला फैक्स ये रहा, मिला, दूसरा फैक्स ये रहा, तीसरा फैक्स ढूंढिए, ये रहा फैक्स तीसरा वाला, मिल गया ना। अब एआई 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 ढूंढो, तो देखो एआई 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 ये रहा, 1 2 3, ये रहे सब 3 एआई एआई एआई, मिल गए ना। और ढूंढिए सर, ये रहा एआई एआई एआई, और कहीं नहीं है, 5 टोटल हो गया ना। टोटल कितना हुआ? अब सर जी कहते हैं इसमें कई सारे हैं, तो हमको कितना वाला चाहिए? केवल 3 वाला चाहिए, 3 वाला मैच करके दे दिया, ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, 3 तो मिल ही रहा है ना, है ना। तो इसीलिए टोटल 5 मैचेस आपके हुए। अब मुझे लग रहा है आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, ठीक, इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही बच्चों और भी कुछ चीजें हैं स्पेशल सीक्वेंसेस के रिगार्डिंग, जैसे हमने सेव किया, इसको रन कराया, इसका मतलब क्या है, इसमें 3 फैक्ट्स आपको दिख रहा है। कितने फैक्ट्स, कितने फैक्ट्स मिल रहे हैं आपको? 3 फैक्ट्स, और उसके बाद बैकस्लैश बी वाला दिख रहा है, कितना वाला? बैकस्लैश बी। ये किसके रिगार्डिंग है? ये है सीक्वेंसेस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग है? सीक्वेंसेस की। बैकस्लैश के बारे में है, अभी इसमें बहुत विशेष ऐसा कुछ है नहीं। तीसरा वाला भी आपको करके दिखाते हैं, तब आपको बढ़िया बात समझ में आएगी। रन कराया, 81 कितनी बार है? 81 कितनी बार है? 2 बार है। इसका मतलब देखो कहीं 81 दिख रहा है आपको, तो क्या ये सर 1 बार 81, और कहीं 81, नीचे ऊपर ही ढूंढ लो भाई, कहीं मिल जाए शायद। कहां? ये 18 है, इधर मिल गया ना 81, ठीक है। यहां पर 81 लिख दें क्या हम एक बार? इसको हटा के मैं कितना लिख दे रहा हूं? 81 2, सेव करके रन कराया, सर 81 2 ही बार दे रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो उसके बाद स्पेस हो, उसके बाद क्या हो? बैक स्पेस उसके बाद हो, तब तो बात समझ में आएगी। तो देखो इस 81 के बाद क्या है? इस 81 के बाद क्या है? 2 है, इसीलिए इसको रिटर्न करके नहीं दे रहा है। वही 81 दे रहा है जिसके पीछे स्पेस है और बैक स्पेस में कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, समझे? वही 81 रिटर्न करके दे रहा है बस, ठीक। अच्छा सर फैक्स 3 बार है, फैक्स कितनी बार है? तो तीनों बार फैक्स रिटर्न करके उसने दिया है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे यहां पर D5 टाइम हो, डी क्या? डी माने जानते हो? डिजिट, 5 डिजिट वाला नंबर हो, हाइफन लगा हो और 4 डिजिट का नंबर हो। मामला एकदम बढ़िया समझ लेना, 5 डिजिट का नंबर हो, हाइफन लगा हो और फिर 4 डिजिट का नंबर हो। सेव करके रन कराओ। ऐसा कोई डिजिट है क्या? सर एक डिजिट है, 22 209 हाइफन 19 11, 5 डिजिट का नंबर है ना, हाइफन लगा है, 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अच्छा सर 3 डिजिट का नंबर हो, हाइफन लगा हो और फिर 4 डिजिट का नंबर हो, तो 3 डिजिट का नंबर है, हाइफन लगा है और 4 डिजिट का नंबर है। ये देखो ऊपर है 3 डिजिट का नंबर, कहां गया? ये 3 डिजिट का नंबर, हाइफन लगा, 4 डिजिट का नंबर। सर यही बदल दे तो 4 डिजिट का नंबर हो, हाइफन लगा, 4 डिजिट का नंबर हो। सेव करके रन करा है सर, एक नंबर आ रहा है, कौन वाला? ये देखो, अब इसमें मैच नहीं कर रहा ना, 4 डिजिट का नंबर है, हाइफन लगा, 4 डिजिट का है, नहीं है ना। इसमें है क्या? इसमें 2,2 है ना, इसमें भी नहीं है क्योंकि हाइफन नहीं, इसमें भी नहीं है क्योंकि हाइफन नहीं है, इसमें है, हाँ जी है। ये देखो 4 डिजिट का नंबर, हाइफन 4 डिजिट का नंबर, ये मैच कर रहा है, इसको मैच करा दिया इसमें।
बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो यही सारी कहानियां हैं जो कि थोड़ा सा आपको किस में ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, पैटर्न मैचिंग में। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया ना? तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा और ऐसे आपको पैटर्न मैचिंग के सवाल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक आध सवाल दो सवाल बनेगा, वो भी किससे बन सकता है, इसके सिंबल से बन सकता है, बाकी ओ लेवल में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर? पैटर्न मैचिंग का कॉन्सेप्ट खत्म ना? बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, आप उसको एक बार आगे पीछे करके बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे मिले तो अटेम्प्ट करिएगा। बाकी पैटर्न मैचिंग बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, मैं भी बता दूं, बहुत सारे टॉपिक्स अभी इसमें मिलते हैं आपको, क्योंकि अभी बहुत जो 5 फंक्शन है उनके अलग अलग काम है। देखो हमने केवल एक फंक्शन उठाया है बस, पॉइंट इटरेटर वाला, और उसमें कितने टॉपिक बन गए। अब ऐसे ही और सारे टॉपिक्स बनेंगे। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।